गाइस माय नेम इज़ हेमंत एंड आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप उस वीडियो को देखें। इसमें मैं जो आपको बताऊंगा दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। एक तो यूनिट डिजिट पे बेस्ड होगी और एक लास्ट 2 डिजिट पे बेस्ड होगी। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए, 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो सभी को याद होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद करिए इन्हें। और इसमें एक बात यह है कि अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो आपको पता है उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये हो सकती है, ठीक है। और क्या नहीं होगी, 2, 3, 7, 8, ठीक है। यहाँ पे मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे 1 से लेके 25 तक यही नंबर आपके रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो देखना है नंबर और यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 है तो नंबर क्या होगा, नंबर की यूनिट डिजिट जो होगी वो भी 0 होगी। अगर 1 है तो नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 1 होगी या आपकी 9 होगी। अगर 4 है तो क्या होगी, 2 या 8 होगी। अगर आपकी 5 है तो 5 होगी नंबर की यूनिट डिजिट। अगर 6 है तो आपकी क्या होगी, या तो आपका 4 होगा या आपका 6 होगा। नंबर की यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 9 है तो नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो आपकी 3 होगी या आपकी 7 होगी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड है, ठीक है, बेस्ड ऑन यूनिट डिजिट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका अंडर रूट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर की यूनिट डिजिट देखनी है, ठीक है। 4 है तो नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो आपकी 2 होगी या 8 होगी, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे अगर 4 होती है तो 2 या 8 में से एक होती है, तो 2 और 8 लिख लेंगे। उसके बाद आपको देखना है इन दो डिजिट को देखना है, 10। इन दो डिजिट को देखना है, आपको ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, ठीक है। आप देखेंगे 10 आपका किसके स्क्वायर के बीच में, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके बीच में लाई करता है। तो आपको सबसे ऊपर वाला ही लेना है, ऑलवेज 9 लेना है, ठीक है। 9 वाला लेना है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे दोनों जगह। अब आपको देखना है, इसके बाद क्या देखना है कि 32 और 38 में से एक होगा। अब इसमें से कौन होगा ये देखने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। नंबर 10 है तो आप देखना है 10 जो है ये 9 और 16 में किसके नज़दीक है, ठीक है। 10 जो नंबर है ये 9 और 16 के किसके नज़दीक है। आप देखेंगे कि 9 के नज़दीक है, तो 9 के नज़दीक है तो पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर होगा, आपका 32 का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बार और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट आपकी 6 है तो नंबर क्या होगा, नंबर की यूनिट डिजिट क्या होगी, या तो 4 होगी या आपकी क्या होगी 6 होगी, ठीक है। ये आपको पता है। उसके बाद आपको देखना है 40। अब 40 किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, आप देखेंगे 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो आपको ऑलवेज क्या लेना है, पहले वाला लेना है, ठीक है, 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है कि ये जो 40 है ये किसके नज़दीक है, 36 के या 49 के। तो आप कहेंगे 36 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। 6 से 8, 8, 9 का नंबर क्या होगा, 9 है तो आपको पता है नंबर क्या होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर 9 होता है तो क्या होता है 3 या 7 होता है। तो यार नंबर जो होगा या तो 3 होगा उसकी यूनिट डिजिट या 7 होगी। अब देखेंगे 68, 68 किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो इसके बीच में है तो आपको ये वाला लेना है 8 वाला, तो आप 8 लेंगे, 83 और 87 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जो 68 है वो किसके नज़दीक है, 64 के नज़दीक है या 81 के। तो आप कहेंगे 64 के नज़दीक है तो इसका आंसर क्या होगा 83 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 12544, ठीक है। तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो नंबर क्या होगा, आपको पता है अगर 4 होती है तो क्या होती है, या तो आपका 2 होगा या आपका क्या होगा 8 होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है 125, 125 किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, आप कहेंगे 11 का स्क्वायर और आपका 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 और 12 का क्या होता है 144। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें ऑलवेज पहले वाला लेना है 11, तो 11 ले लेंगे, ठीक है, ये ले लेंगे। उसके बाद आपको देखना है जो 125 है किसके नज़दीक है, 121 के है या 144 के है। तो आप कहेंगे 121 के है, तो आपका आंसर क्या होगा 112 होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसको देखते हैं। लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 6, तो नंबर क्या, नंबर की यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। उसके बाद 184, 184 किसके बीच में आता है, आप देखेंगे किस स्क्वायर के बीच में आता है। एक तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का कितना होता है 196। इसलिए मैंने आपको कहा था
कि ये स्क्वायर आपको 1 से लेकर 25 तक याद होनी चाहिए। तो आप देखेंगे ऑलवेज हमें पहले वाला लेना है तो 13 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये 184 किसके नज़दीक है, 169 के या 196 के। तो आप देखेंगे 196 के नज़दीक है, तो आपका कौन सा आंसर होगा इसका, नीचे वाला होगा इस बार 136। समझ में आ गया होगा। उसके बाद 58564 का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालेंगे यूनिट डिजिट 4 है, तो आपकी क्या होगी यूनिट डिजिट नंबर की, या तो 2 होगी या आपकी क्या होगी यहाँ पे 8 होगी, ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद आपको क्या देखना है 585, तो 585 किस स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो आप कहेंगे 24 और 25 का, 24 का क्या होता है आपका, 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, इसके बीच में है 525, ठीक है। तो इसके बीच में तो ऑलवेज पहला वाला लेंगे तो 24 आ जाएगा, यहाँ भी 24 आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, आप देखेंगे 585 किसके नज़दीक है, 625 के या 576 के। तो आप कहेंगे 576 के, तो आंसर जो होगा इसका आपका 242 होगा, ठीक है। तो आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेकेंड मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट बेस्ड ऑन लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। यानी कि हम अगर लास्ट 2 डिजिट देखते हैं तो उस बेस पे हम बता सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो 36 का स्क्वायर की लास्ट 2 यूनिट डिजिट क्या होंगी, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होती है, 36 को हम ये भी लिख सकते हैं 50 माइनस 14, ठीक है। 15 माइनस 14 लिखते हैं, तो इसकी जो लास्ट 2 यूनिट डिजिट होती है वो बेस्ड होती है 14 के स्क्वायर के। 14 का स्क्वायर क्या होता है 96 होता है, ठीक है, 96 होता है। तो इसका जो स्क्वायर आएगा 36 का, उसकी जो लास्ट 2 डिजिट आएंगी वो क्या आएंगी 96 आएंगी, ठीक है। ये आपको स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो जाए, स्क्वायर मैंने बताया है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 से आप देखेंगे 36 कितना ज़्यादा है 11 और यहाँ पे 1296 आ जाएगा। तो ये इसका आपका स्क्वायर होगा। आपने देखा इसकी लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो किस पे बेस है 14 पे, ठीक है। ये क्योंकि ये 50 के मल्टीपल के नज़दीक है। तो आपको ऐसे ही आपको देखना है, ठीक है। ऐसे ही आपको, आप अगर यहाँ पे देखेंगे लास्ट 2 यूनिट डिजिट आप 1 से लेके आप 25 तक देखते हैं, तो आप देखेंगे कि सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंस है, ठीक है। एक सिर पर आपको 25 और 15 और 5 को, इनको छोड़ के आप देखेंगे सबकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। 1 की 4, ठीक है, एक 100, इनको छोड़ के आप देखेंगे इनकी यूनिट डिजिट जो है डिफरेंट है। तो आप किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 से लेके 25 के बीच में जो इनकी यूनिट डिजिट है वही आएंगी, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपने 36 का स्क्वायर निकाला, तो 36 का स्क्वायर निकाला तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आई 96, तो 96 आपने देखा किसका है 14 का है, ठीक है। इससे पहले अगर आपने 4096 स्क्वायर निकाला था, किसका था ये आपका 64 का था, ठीक है, 64 का स्क्वायर था। तो इसकी लास्ट 2 यूनिट डिजिट देखा आपने, ये है, ठीक है। इससे पहले अगर आप 1024 निकाला था आपने स्क्वायर, ठीक है, 1024 किसका होता है 32 का होता है। तो आप देखो इसकी लास्ट 2 यूनिट डिजिट क्या है 18 के स्क्वायर वाली। तो समझ रहे हो मैंने जो कहा आपसे, आप देखेंगे 1 से लेके 25 में जो आपकी लास्ट 2 यूनिट डिजिट आती हैं स्क्वायर में, वो कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं उसकी जो लास्ट की 2 यूनिट डिजिट होंगी वो इन्हीं नंबर में से, इनकी जो लास्ट की 2 यूनिट डिजिट है वही होंगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको जो मैंने कहा। इसलिए आपको क्या याद रखना है 1 से लेके 25 तक जो भी आपके नंबर है इनकी लास्ट 2 यूनिट डिजिट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। और मैंने एक चीज़ आपको ये और बताई कि कोई भी नंबर होगा तो उसकी जो लास्ट की डिजिट होंगी वो किस पे बेस्ड होंगी 14, ठीक है। जैसे मैंने 36 को 15 माइनस 14 लिखा तो इस पे बेस्ड होंगी, ठीक है। अगर आप स्क्वायर करके देखते तो हमेशा इस पे बेस्ड होती हैं जो इसके स्क्वायर की लास्ट 2 यूनिट डिजिट आती हैं, ठीक है। तो अब जैसे आपको 1024 का निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है 1024 में आप देखेंगे 24 किसके नज़दीक पे आता है 24 आप कहेंगे कि किसके स्क्वायर में आता है 24 स्क्वायर में आता है 18 के, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका कहीं ना कहीं लेना देना 18 से, ठीक है, यानी कि 18 से। उसके बाद आपको देखना है कि 1024 किसके नज़दीक में है, ठीक है, किसके 50 के या 100 के। जैसे 50 के मल्टीपल में मैंने बताया था 50 के मल्टीपल के नज़दीक में, ठीक है, 50 से छोटा होगा है, ठीक है। 50 का कितना होता है 2500 से छोटा होगा और 18 से। तो आप क्या करेंगे 50 माइनस 18 करेंगे,
तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस अगर आप 18 करते हैं तो 32, तो ये आपका किसका होगा 32 का स्क्वायर होगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब 96 है, तो 96 है लास्ट 2 यूनिट डिजिट, तो इसका लेना देना किससे है, ठीक है। आपको पता है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, तो 196 होता है। और 40 96 किसके नज़दीक में, आप देखेंगे 40 96 आपका 50 के नज़दीक में, 50 का तो 2500 होता है, ठीक है, 5 25 2500। और आप देखेंगे 90 का कितना होता है, 90 का देखेंगे आप कितना होता है 9 9 8100 होता है। तो ये आपका 70 के नज़दीक है, ठीक है। 70 के आप देखेंगे 70 का कितना होता है 4900 होता है, ठीक है। आपको ये देखना है, ठीक है। 70 के नज़दीक है, यानी कि इसका जो मल्टीपल होगा ये 50 के नज़दीक में होगा। तो आप 50 में क्या जोड़ेंगे, 50 में आप जोड़ेंगे कितना 14, ठीक है। समझ में आ गया 14 कैसे, 50 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 64 का स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, अगर नहीं आ रहा होगा तो अगला देखें, फिर समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मेथड ईजी है, ये जल्दी से हो जाती है, और जो पहली मेथड है उससे, अगर आपको ये समझ में नहीं आती है तो आप पहली मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको समझ में आए आप उससे करें, ठीक है। अब 89 है, तो 89 जो है 89 किसका होता है, आप कहेंगे 17 से, यानी कि इसका जो लेना देना है वो किससे है 17 से है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। उसके बाद आप देखेंगे, अभी आपने देखा और 6 8 8 9, ठीक है, ये किसके नज़दीक में, आप देखें 8 का 80 का स्क्वायर होता है 6400, यानी कि ये 80 से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे 50 के नज़दीक में नहीं है, ये आपका 50 का मल्टीपल देखेंगे आप, 50 का मल्टीपल क्या होता है 100 के नज़दीक में है। तो आप क्या करेंगे 100 में से आप क्या करेंगे 17 माइनस करेंगे, तो 100 में से आपका 17 माइनस होगा तो आपका कितना होता है 83 का स्क्वायर। इससे पहले हम स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो आप देखते हैं इसी नंबर का ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप पहली मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 66049, ठीक है। 49 है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसके नज़दीक होगा, या आप कह सकते हैं कि ये 7 के नज़दीक होगा, ठीक है। यानी कि 7 के नज़दीक नहीं, यानी कि 7 से इसका लेना देना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, 7 से लेना देना है क्योंकि 49 है, तो 49 है। उसके बाद आप देखें 660 आपका किसका स्क्वायर होता है, ये 250 के स्क्वायर के, यानी कि 50 का जो मल्टीपल है 250 उसके नज़दीक है, यानी कि 250 का आप स्क्वायर निकालते तो कितना आता है 625 00, इसके नज़दीक है। तो आप क्या करेंगे 250 + 7, ठीक है, 250 + 7 कर देंगे, ठीक है यार। 250 + 7 होगा, ठीक है 257, ठीक है। 250 से ज़्यादा है आप देख रहे हैं, तो 250 + 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ये आपका 44 है। 44 है, तो आप कह सकते हैं कि लेना देना जो है 12 से है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144 होता है, ठीक है। 12 से, ये आपको पता चल गया। उसके बाद आप देखेंगे 449 है, ठीक है। तो आप देखेंगे 200 का क्या होता है, 200 का स्क्वायर जो होता है 4 के पीछे 4 शून्य होते हैं, ये होता है। तो ये इससे तो ज़्यादा ही है, यानी कि 200 से इसका लेना देना है, तो 200 + 12 करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको, 200 + 12 212 का ये स्क्वायर होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा 212 का स्क्वायर। अब 262 44 का आपको निकालना है। 262 44 का कैसे निकालेंगे, 44 है तो आपको पता चल गया कि 12 से लेना देना है। और 262 किसके नज़दीक में है, आप देखेंगे 150 का स्क्वायर जो होता है ये क्या होता है 225, यानी कि इससे ज़्यादा है, ठीक है। 150 से लेना देना है, तो आप 150 में 12 जोड़ लेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा आपका 162, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। दोनों मेथड, ये मेथड ज़्यादा ईजी है क्योंकि कोई भी बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड बता दिए मैंने, जो आपको ईजी लगे आप उससे करिए, ठीक है। तो आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको दोनों में से जो ट्रिक पसंद आती है आप उससे सॉल्व करिए। अगर आपको ट्रिक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू सो मच।